इजरायल और हमास के बीच युद्ध कब खत्म होगा, इस पर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हैं। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम कराने के लिए अब मिस्र और कतर के मध्यस्थों ने गाजा में शांति के लिए नया फार्मूला पेश किया है। प्रस्ताव में गाजा में 5 से 7 साल का युद्ध विराम, इजरायल की जेलों में बंद फिलिस्तीनी कैदियों के बदले सभी इजरायली बंधकों की रिहाई, युद्ध का औपचारिक अंत और गाजा से इजरायली सेना की पूरी वापसी की बात कही गई है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए चरमपंथी संगठन हमास का प्रतिनिधिमंडल काहिरा पहुंचने वाला था। इससे पहले इस साल की शुरुआत में इजरायल और हमास युद्ध विराम पर सहमत हुए थे, जो बीते मार्च महीने में टूट गया था। इसके बाद इजरायल ने गाजा पर बमबारी फिर से शुरू कर दी थी। दोनों पक्षों ने इसे जारी रखने में विफलता के लिए एक दूसरे को दोषी ठहराया था। इजरायल ने मध्यस्थों की योजना पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। प्रस्ताव पर काहिरा में चर्चा होने वाली है, जिसमें हमास के राजनीतिक परिषद के प्रमुख मोहम्मद दरवेश और उनके मुख्य वार्ताकार अली खलील अल हैया करेंगे। इसके पहले हमास ने इजरायल के नए प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिसमें 6 सप्ताह के युद्ध विराम के बदले में हमास से निरस्त्रीकरण की मांग शामिल थी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी किया था, जिसमें हमास की आगे सरेंडर नहीं करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमास के नष्ट होने और सभी बंधकों के वापस लौटने से पहले इजरायल युद्ध समाप्त नहीं करेगा। नेतन्याहू ने हमास की शर्तों पर युद्ध विराम को सरेंडर की तरह बताया था। वहीं हमास ने मांग की है कि सभी बंधकों को रिहा किया जाने से पहले इजरायल युद्ध समाप्त करने के लिए बात करे। एक फिलिस्तीनी अधिकारी ने बताया कि हमास ने गाजा के शासन को छोड़ने का संकेत दिया है और इसे राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर सहमत किसी भी फिलिस्तीनी इकाई को सौंपा जा सकता है। यह वेस्ट बैंक पर शासन करने वाले फिलिस्तीनी प्राधिकरण या एक नया गठित प्रशासनिक निकाय हो सकता है। हालांकि नेतन्याहू ने गाजा के भविष्य के शासन में फिलिस्तीनी प्रशासन की किसी भी भूमिका से इनकार किया है। इजरायल पिछले 1 साल से भी ज्यादा वक्त से गाजा में फिलिस्तीनी गुट हमास से जंग लड़ रहा है। इजरायल ने कई बार कहा है कि वह हमास के पूरी तरह नष्ट होने तक हमले जारी रखेगा। इजरायल ने हमास के खिलाफ गाजा में जमीनी स्तर पर कई अभियान चलाए हैं। इसके अलावा एक के बाद एक कई हवाई हमले भी किए हैं। इन सब के बावजूद इजरायल अब तक गाजा पट्टी को हमास से मुक्ति नहीं दिला पाया है। इस समय हमास लड़ाकों की दहशत के कारण इजरायली सैनिक कई ठिकानों पर जाने से घबराते हैं। फिलिस्तीनी गुट हमास 2007 से गाजा पट्टी को नियंत्रित कर रहा है। फिलिस्तीनी चुनाव जीतने और प्रतिद्वंदियों को हिंसक तरीके से हटाने के बाद हमास ने 2007 में गाजा पट्टी पर नियंत्रण कर लिया था। हमास ने अक्टूबर 2007 में इजरायल पर एक बड़ा हमला किया था। इस हमले के बाद इजरायल की सेना ने गाजा में बमबारी कर रही है। भयावह युद्ध से गाजा में बड़े स्तर पर तबाही हुई है। इजरायल और हमास के बीच ये युद्ध 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ था, जब हमास के लड़ाकों ने दक्षिणी इजरायल पर हमला कर 1200 लोगों की हत्या कर दी थी और 250 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया था। इसके जवाब में इजरायल ने एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें गाजा के चिकित्सा अधिकारियों के अनुसार 46,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए। वर्तमान में 59 इजरायली बंधक गाजा में हैं, जिनमें 24 के भी जीवित होने का अनुमान है। जनवरी में इजरायल और हमास ने बंधकों के लिए 3 चरणों में संघर्ष विराम पर सहमति जताई थी। हालांकि 6 सप्ताह का पहला चरण 1 मार्च को समाप्त होने के बाद दूसरे दौर की बातचीत में गतिरोध पैदा हो गया। इसके बाद इजरायल ने युद्ध विराम गतिरोध के बीच 18 मार्च को गाजा में सैन्य अभियान फिर से शुरू कर दिया था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।